अच्छा, ऐसा क्यों है कि हमारे अलावा हमारी ट्रू वैल्यू और हमारे पोटेंशियल का बाकी सबको पता होता है? और ये आज का सिलसिला नहीं है, ये सिलसिला में भी आज से 300 साल से भी पहले स्टार्ट हो गया था। द ग्रेट गेम पे आ जाएं, राउंड अबाउट 1813 के अंदर द ग्रेट गेम का आगाज़ हुआ। ये वो गेम थी जो एक तरफ से ब्रिटिश एम्पायर और दूसरी तरफ से रशियन एम्पायर के दरमियान में खेली जा रही थी, और जिसके बीच में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सिंगापुर और ये सारा एरिया जो ईस्ट की तरफ था ये ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आता चला गया, और नॉर्थ वेस्ट की तरफ से रशियन एम्पायर ने नीचे की तरफ मार्च किया, जिसमें ईस्ट वो आप सेंट्रल एशियन स्टेट सारी, आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये तमाम स्टेट्स जो आज हम जिनको जानते हैं, ये इन दो बड़े जाइंट्स, इन दो बड़ी एम्पायर्स के बीच में एक गेम थी जिसका हम हिस्सा थे। ब्रिटिश ने हमें सोने की चिड़िया कहा और रशियन एम्पायर ने हमें गर्म पानियों की जन्नत। इन दोनों एम्पायर्स ने यह फ़ैसला किया कि हम अफ़गानिस्तान को बफर जोन के तौर पे यूज़ करेंगे ताकि दोनों एम्पायर्स आमने सामने खड़ी ना हो और क्लैश ना हो। इस वजह से इन दोनों में से किसी ने भी कभी अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा नहीं किया, यहाँ तक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गई, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश को इस इलाके को छोड़ के जाना पड़ा। उसके 2-3 डेकेड्स के बाद, यानी 20-25 साल के बाद, रशियंस ने इसे एक मौका जाना और अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद आपको पता है कि वो जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई, जिसमें अब ब्रिटिश की जगह पे नया रोल अमेरिकन्स ने अदा किया, और अमेरिकन्स ने हमारे साथ अलायंस करके और अफ़गान तालिबान को सपोर्ट किया और यूएसएसआर के टुकड़े किए। अच्छा, ये मैं आपसे इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? वो इस वजह से कि देखिए, पिछले 300 साल से हम लोगों ने जब से अपनी पावर खोई है, तब किसी ना किसी ने आकर हम लोगों के ऊपर हुकूमत की है। या वो ब्रिटिश थे, या वो रशियंस ने कोशिश की, या बाद में वो अमेरिकन्स हो गए, और अब हम नया अलायंस अपना इधर उधर देख रहे हैं। इस वक्त ग्लोबल अलायंसेस, जैसे मैंने आपको बोला था, इतनी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं कि हम लोगों को अपने रास्ते का तयन इस वक्त करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब हमारे लिए साइड्स चूज़ करने वाला मामला नहीं रहा, साइड हमारे लिए चूज़ कर ली गई है। वो कहते हैं ना, इट्स प्री चोजन, और वो है चाइना। लेकिन बहसीयत कौम अगर हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और अपने छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड पे करके एक नेशन की तरह सोचना शुरू कर देते हैं, तो कम से कम हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम लोग चाइना से एक बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर सकें। देखिए, चाइना, सिंगापुर और मलेशिया और इस तरह की, और इंडोनेशिया, इस तरह की बड़ी पावर्स के ऊपर भी छा चुका है। आप चाइनीज़ हकीकत से मुंह मोड़ नहीं सकते, और किसी भी लिहाज से चाइनीज़ फिर भी इस वक्त आपके लिए अमेरिका से बेहतर है, रशियन से बेहतर है। हमें ये नया जो ग्लोबल अलायंस बन रहा है इस रीजन का, इसमें अपनी ट्रू प्लेस को पाने के लिए एज अ नेशन इकट्ठा होना पड़ेगा। हम आज 2020 और 21 के दौर में भी अगर भुट्टो को ज़िंदा रखने की कोशिश में, या शरीफ फैमिली की बादशाहत को कायम रखने की कोशिश में आपस में डिवाइड होते रहेंगे, तो इसका फ़ायदा सिर्फ दुश्मन को होगा। हमें, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि पाकिस्तान के अंदर बहुत गुर्बत है, और गरीब आदमी जिसके पेट में रोटी नहीं है उसके लिए चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट हैं। लेकिन क्या कीमे वाले नान या बिरयानी की प्लेट के ऊपर वोट देने से अगर तो 6 महीने या 1 साल के लिए किसी गरीब का पेट भर सकता है, तो फिर मैं किसी हद तक इस आर्गूमेंट को समझ सकता हूँ। लेकिन अगर ये सिर्फ एक वक्त की आग पेट की बुझाने के लिए है, तो उसके ऊपर अगर आप अपनी कौम का फ्यूचर दाव पे लगा दें, तो ये कोई अच्छा सौदा नहीं है, ये बहुत घाटे का सौदा है। सो अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर हम सब लोगों को छोटी छोटी सेक्रीफाइसेस देनी पड़ेंगी, ताकि हम एक बड़ा गोल एक दिन अचीव कर सकें। और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि ये कोविड-19 की सिचुएशन के बाद जो दुनिया है, ये कभी भी दोबारा उस नॉर्मल के ऊपर नहीं जानी जो नॉर्मल 2019 तक था। दुनिया ने एक नया नॉर्मल ढूंढना, एक नया सिस्टम आना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो दरवाजे पर दस्तक दे रही है, दुनिया कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। इस दौर में हम अपनी पुरानी सोचों से अगर आज़ाद नहीं होंगे और अपनी आंखें खोल के इर्द गिर्द नहीं देखेंगे, तो इसका नुकसान सिर्फ हमें होगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि देखिए, सल्तनत उस्मानिया जिसका ख़ात्मा आज से 100 साल पहले हुआ, वो किस वजह से हुआ था?
हम हमेशा ये सोचते हैं कि जी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, गोरों ने हमारे ख़िलाफ़ साजिश करके इसको तोड़ा। ठीक बात, लेकिन हमारी अपनी कमज़ोरियों के ऊपर हम कभी रोशनी नहीं डालते। हम लोग बाकी दुनिया से पीछे रह चुके थे, ये हमें मानना पड़ेगा। जब दुनिया में ब्रिटिश और रशियन एम्पायर्स रेलवे लाइंस बिछा रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही थी, तो हम लोग सिर्फ बादशाहत चला रहे थे और तालीम के ऊपर, प्रिंटिंग के ऊपर, बुक्स के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर हमारा कोई फोकस नहीं था। इसका नुकसान हमें हुआ। इस बात को भी 100 साल हो चुके हैं। क्या हमने ये नुकसान उठाने का सिलसिला कभी बंद नहीं करना? सो काइंडली अपना अपना रोल अदा कीजिए। ये ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस का साथ देना छोड़िए और मुल्क का सोचिए। थैंक यू सो मच।